Morning, my dear students. I hope all of you are doing well and enjoying your online classes. Beta, today we will discuss worksheet number 44 by Director of Education, Jain City of Delhi. Date 15 October 2020 and our subject is English, class 10. Write your name and your class teacher here. Now I am going to read. Beta, your worksheet number 44 is related to chapter 2 The Thief Story from Footprints Without Feet. ये आपकी Footprints Without Feet का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है The Thief Story and it's written by Ruskin Bond. बेटा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. फर्स्ट पार्ट आप लोग इससे पहले वाली वर्कशीट में रीड कर चुके हैं. नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड पार्ट. देयर इज अ स्मॉल टाइम थीफ हरी सिंह हु befriends a struggling author अनिल in the plans of making a stain. बेटा यहाँ पे एक हरी सिंह नाम का व्यक्ति है जो अनिल इस स्टोरी का ऑथर है जिसे बताया गया है, जिसके बारे में कहानी है. उसे वो बिफूल करता है, उसको अपने प्लान में शामिल करता है और वो किस प्रकार से उसको अपने प्लान में शामिल करता है ये हम लोग देखेंगे. ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह. सबसे पहले वो अपना ट्रस्ट बनाता है, हरी सिंह में डेवलप करता है, उसे मजबूत करता है कि किस प्रकार वो उस पर विश्वास करे. बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल. लेकिन जो हरी सिंह होता है वो वेट कर रहा होता है उस राइट मोमेंट का जब वो अनिल को रॉब कर सके, उसको धोखा दे सके, उसके यहाँ चोरी कर सके. आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर. और वो शायद इसमें सक्सेस भी हो जाता है. वो मनी ले लेता है, उससे चुरा लेता है और चुरा कर बहुत दूर जाने की कोशिश करता है. बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम. लेकिन अचानक ही ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर से आवाज़ आती है और उसको वो रोकती है. एंड ही रिटर्न्स टू अनिल. और वो जितने भी मनी उसकी चुराता है, उससे पैसे चुराता है, उसे वापस कर देता है. बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लीव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट. क्योंकि वो रिस्पेक्ट की लाइफ जीना चाहता था. अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एक्सेप्ट हरी सिंह विद ओपन आर्म्स. अनिल उसको बिल्कुल भी शो नहीं करता कि हरी सिंह ने उसके साथ क्या किया. इसके बजाय उल्टा वो अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत करता है. Thus, a well unintentional person tries to reform a teenager who had diverted from the correct path. तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे इंटेंशन से आया था कि वो उसको रॉब करता, लेकिन अनिल जैसी पर्सनालिटी ने उस टीनेजर को अपने द्वारा सिखाए गए तरीके से सही रास्ते पर वो उसको डाइवर्ट कर पाया. वो चोरी ना करके एक सही रास्ते पर आ गया. तो आगे हम बेटा स्टोरी में पढ़ेंगे क्या है, किस तरीके से हुआ. नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट पैराग्राफ. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर नोट्स. व्हेन आई फाउंड दैम आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड. अनिल बहुत ही पीसफुली सो रहा था तो मैंने उसके मैट्रेस के तकिए के नीचे हाथ डाला और मैं नोटों की तलाश में था और मैंने पाया. आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड. मैं उनको बिना साउंड के निकालने में सक्सेस हुआ. आई वॉज स्टार्टल एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. मैं तेज़ी से नहीं भागा, इसलिए मैं क्रॉल करके धीरे से रूम से बाहर निकला. बहुत ही फुर्ती दिखाई मैंने काम करने में. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड. और जब मैं सड़क पर था आई बिगेन टू रन. मैंने भागना शुरू किया. आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज़ इन 50. और भागते भागते मेरी वॉक जो थी वो थोड़ी स्लो हुई. मैंने नोटों को गिनना शुरू किया तो वो 600 रुपीज़ थे और 50s के नोट्स थे सारे.
और टोटल उसके पास थे 600। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। अब मैं शेखों की ज़िंदगी बिता सकता था लगभग एक सप्ताह तक। वेन आई रीच द स्टेशन द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो लखनऊ एक्सप्रेस थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और उसने अपनी स्पीड पकड़ी हुई थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेज बट आई हेजिटेटेड। मैं चाहता तो जम्प करके कैरेज में जा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, थोड़ा सा हिचकिचाया फॉर सम रीज़न। अब वो क्या रीज़न था आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और ट्रेन अब जा चुकी थी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। अब मैंने अपने आप को वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं उस रात कहाँ गुजारता उस रात को। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं केवल इतना जानता था कि मैं वो आदमी था जिसने रॉब किया था, जिसने उसको लूटा था। नाउ आई एम गोइंग टू रीड सेकेंड पैराग्राफ। In my short career as a thief, I had made a study of man's faces when they had lost their goods. मैंने अपने इस शॉर्ट से करियर में, जो मेरा करियर क्या था आपको पता है, जैसा कि वह चोरी करता था, उसने बहुत सारे लोगों के फेसेस देखे थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता था उसके चेहरे पर क्या होता था चोरी के बाद? फियर। द रिच मैन शोड एंगर, और रिच मैन क्या दिखाता था? एंगर, गुस्सा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, अब बेचारा गरीब आदमी क्या करता है? वो शांत रह जाता है तो एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू दैट्स अनिल फेस, लेकिन मुझे अनिल के फेस के बारे में पता था। when he discovered the theft would show only a touch of sadness, जब उसे पता चलेगा कि उसने उसके साथ चोरी की है तो वो केवल दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, ना कि उसके पैसे चोरी हुए हैं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसको सबसे बड़ा दुख होगा अपने ट्रस्ट के गुम होने का, ट्रस्ट के खोने का, जो उसने उस पर किया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन अ बेंच। अब मैं गया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर की बात थी। नाइट बहुत चिली थी, ठंड थी। एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और कुछ बूंदें पड़ रही थी और मैं पहले से डिस्कम्फर्ट था, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और धीरे ही बहुत ही जल्दी वर्षा शुरू हो गई। आई फेल फॉर द नोट्स, अब मुझे नोटों की याद आई। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, जो कि उनसे गीले हो गए थे बारिश से। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. वो क्या करता था? मुझे 2-3 रुपए देता था सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, आई couldn't cook his meals. लेकिन आज क्या था? आज बिल्कुल चेंज था, सब कुछ पहले की तरह नहीं था। आज मैं उसके तरह आई couldn't cook his meals, मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार भाग के नहीं जा सकता था। टू राइट होल सेंटेंसेज एंड मोर, और मैं अब और सेंटेंसेस नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं ये चोरी के चक्कर में सब कुछ भूल गया था। होल sentences I knew could one day bring me more than a 500 rupees. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn read and write. मुझे पता था could one day bring me more than a 500 rupees, कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे 500 रुपीज़ से ज़्यादा भी मिल सकते थे। I should go back to Anil. मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, मैंने अपने आप से बोला। इफ़ ओनली टू लर्न रीड एंड राइट, अगर उसे और भी पढ़ना और सीखना है। नाउ आई एम गोइंग टू थर्ड पैराग्राफ। रीड। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं भागते हुए घर में बहुत नर्वस था रूम की तरफ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, चुराना जितना ईजी था वापस करना उतना ही मुश्किल था। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, वो अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड,
एंड माई हैंड कम अप विद द नोट्स। और मैंने अपना बेड के नीचे मैं धीरे धीरे बेड के पास गया और मेरा हाथ गया एंड हैंड केम विद द नोट्स। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द mattress and slept under it with the note. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his finger. My heart sank. I thought I had been discovered. तो बेटा जैसा कि मैंने बताया कि चोरी करना जितना आसान था उसे वापस करना उसके लिए उतना ही मुश्किल था। अनिल was still asleep, वो अभी भी सो रहा था। I crept to the head of the bed and my hand came up with the mattress notes. Then my hand found the edge of the mattresses and slept under it. मैंने वैसे ही उनको नोटों का बंडल जैसे मैं लेके गया था मैंने वैसे ही रख दिया। I woke late next morning to find that Anil had already made tea. और मैंने पाया कि वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया। नेक्स्ट मॉर्निंग he stretched out his hand towards me. उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। there was 50 rupee note between his finger. उसकी फिंगर्स के बीच में 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट सैंक, ये देखते ही मेरा दिल दहल गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि इसने मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और आज के बाद मैं तुम्हें डेली पे करूँगा। माई स्पिरिट रोज, ये सुनते ही मेरी आत्मा जाग गई। व्हेन आई टुक द नोट, जैसे ही मैंने नोट को पकड़ा, आई शॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, और मैंने देखा कि रात में बारिश में ये गीले हो गए थे और ये अभी भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, उसने मुझसे कहा कि आज हम राइटिंग सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही सेड ही न्यू, उसे पता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना ही मेरे लिप्स ना ही मेरी आईज ने कुछ शो किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने स्माइल किया बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही शो करते हुए अपनी स्माइल को। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एन एफर्ट, और जो स्माइल थी अपने आप आई थी बिना किसी एफर्ट के। बेटा नाउ आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चंस। व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन, नरेटर स्टेशन क्यों गया। व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने में वो हेजिटेट क्यों हुआ। व्हाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन इन द प्लेटफॉर्म, वो अकेला क्यों खड़ा था प्लेटफॉर्म पर। वाई डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑन पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, उसने क्यों कहा कि लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं जब वो उनको रॉब करता है, उनके यहाँ चोरी करता है। वाई डिड ही कम बैक एंड पुट्स अनिल मनी बैक, क्यों वापस आया, उसने अनिल का पैसा वापस किया। वाई डिड द नरेटर हार्ट सिंक, उसका दिल क्यों पिघल गया था। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, उसे पता था ना ही उसके लिप्स ना ही उसकी आईज ने कुछ शो किया। हु इज इन द एक्सटेंट, ही कौन है इसमें। व्हाट डिड ही नो, उसे क्या पता था। 9 फाइंड द एंटोनिम ऑफ क्राउडेड एंड हिट। एंड 10th है आपका रिवील्ड, फाइंड द सिनोनिम ऑफ रिवील्ड एंड सोल। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी बेटा। थैंक यू।